आइए देखते हैं की हाइलाइट्स जो कि सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये आपको समझ ही आ गया होगा सीएपीएफ के क्वेश्चन से देख के। उसमें सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बजट से। तो देखते हैं जल्दी से क्या क्या है की हाइलाइट्स। निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया है 8वीं बार बजट। निर्मला सीतारमन जी ने, ऑफ कोर्स। और जो 4 पावरफुल इंजन हैं उनको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन इससे ही उठ के आया है कि 2025 सीएपीएफ में पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा ग्रोथ का इंजन नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था जिसमें था टेक्सटाइल, तो वो नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। बहुत ध्यान से इसको अपने दिमाग में एस्टेब्लिश कर लेना कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ये 4 है पावरफुल इंजन ऑफ ग्रोथ जो बजट में मैंशनड है। और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वो जो कि है 4.4% ऑफ जीडीपी। ये भी सीधा क्वेश्चन आया सीपीएफ 2025 में, तो ध्यान रखना है 4.4। और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अगर पूछ ही चुके हैं तो डेट का भी पूछने में उनका क्या जाएगा। तो डेट का पूछ लिया उन्होंने, क्या वो है, तो बताना है कि 50 ± 1% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2031। तो टारगेट है ये। तो अगर ये ऑप्शन में दिखा एकदम टिक मारना है, 50 ± 1% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2031। और अभी क्या है, 56.1%। अगला जो चीज़ ध्यान में रखनी है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या क्या रेट है, तो सीधा बताना है 10.1%। ऑप्शन में दिखते हैं टिक मारना है सीधा 10.1%। और अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। देखो कुछ बजट में क्या होता है, पैसा आ कहाँ से रहा है और खर्च कहाँ पे हो रहा है। तो पैसा आ कहाँ से रहा है, तो रुपी कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। सबसे ज़्यादा आ रहा है उधारी से 24% जो कि है। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स से। तो आपको ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन हैं, उनमें दिया हुआ है, इनको ही इधर उधर करके वो कर पूछ लेंगे कि आगे जीएसटी लिख देंगे, बाद में इनकम टैक्स लिख देंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, इनकम टैक्स पहले है। सबसे ज़्यादा आ रहा है इनकम टैक्स से। बोरोइंग तो चलो है ही, बोरोइंग है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद आ रहा है इनकम टैक्स से, फिर आ रहा है आपका जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18%। उसके बाद आ रहा है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%। मोटा मोटा तो इनको याद रखना है। उसके बाद देखो नॉन टैक्स रिसीट्स है जो है 9%। और अगर उनको फंसाना हो अच्छे से ही तो वो कस्टम्स और एक्साइज में पूछ लेंगे। तो आपको वहाँ पे बहुत अभी इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि यूनियन एक्साइज का ज़्यादा है और कस्टम्स का कम है। यूनियन एक्साइज का 5% है और कस्टम्स का जो है हिस्सा वो ज़्यादा 4% है, कम है, मतलब एक्साइज से 4% है। अगली जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, एक्सपेंडिचर कहाँ है आपका। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए क्या ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, 20%। ध्यान में रखना इस चीज़ को। सीधा यही सवाल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पे एलोकेट किया गया था, ऐसा कुछ करके सीएपीएफ 2025 में। तो वेरी लाइकली इनमें से कोई आगे से पूछ लिया जा सकता है आपसे कुछ भी। तो इंटरेस्ट पेमेंट है 20%, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 16%, उसके बाद डिफेंस है 8%, उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं 8%, उसके बाद है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%, और उसके बाद है आपकी अदर एक्सपेंडिचर 8%, फिर है आपकी सब्सिडी 6%, फिर है आपकी पेंशन 4%। इसके बाद का आगे सेकंड पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो में।